बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एम्प्लॉयज़पीडिया के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन और इंतहाई काबिल कदर मुलाजमीन और पेंशनर्स, इससे पहले ये जो वीडियो अभी आपके सामने पेश की जा रही है, इस सिलसिले की 2 वीडियो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उस पर बहुत सी बात हम एक दूसरे से कर चुके हैं। जी हाँ, ये वीडियो है रूल 17A की या फिनेंशियल असिस्टेंस की। 7 दिसंबर 2023 को फिनांस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा अगर दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो उसके लवाहिकीन को माली इमदाद फिनेंशियल असिस्टेंस में खातर खा इजाफा किया गया था। और उसके तहत रूल 17A के जरिए उस वफात पाने वाले की बेवा या बच्चों में से किसी एक को स्केल 1 से 11 तक मुलाजमत भी दी जाती थी। लेकिन फिनेंशियल असिस्टेंस बढ़ाने के बाद 7 सितंबर 2023 को वो मुलाजमत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने एक मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम 17A के तहत जो मुलाजमत दी जाती है वफात पा जाने वाले के लवाहिकीन को, उसको बहाल कर रहे हैं। तो आज 7 फरवरी 2024 को फिनांस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर जो है 7 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। इसका सब्जेक्ट भी वही है जो पिछली 2 वीडियो में आया, रिवीजन इन फिनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ये नजर आ रहा है आपको, हु डाइज वाइल इन सर्विस। बड़ा क्लियर है। इसमें पिछले दिसंबर के लेटर का हवाला है। फिर 10 जनवरी 2024 को केयर टेकर प्रोविंशियल कैबिनेट का 35वां अजलास होता है। उसमें इस बात की मंजूरी ली जाती है कि फिनेंशियल असिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी उसको कम करके 7 दिसंबर 2023 से पहले वाली हालत में लाया जाए, और 17A के तहत जो मतवफ़ी के लवाहिकीन को मुलाजमत मिलती थी उसको ख़त्म कर दे, उसको बहाल किया जाए। इसका मतन ये है उर्दू में। अब वो पैकेज दोबारा आपके सामने है, ये देखें, स्केल 1 से लेके स्केल 20 और उसके ऊपर तक। तो ये पुराना जो है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये बहाल हो गया। वो करोड़ और 2 करोड़ वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इसमें एक तब्दीली भी आई है। ये एजुकेशन एक पॉइंट उन्होंने डाला है और उसमें कुछ फ़ायदा किया गया है मरने वाले के बच्चों के लिए, कि एग्जिस्टिंग उसका ये था कि जो बेनेवलेंट फंड से बच्चों को वजीफ़ा मिलता है, अब मतवफ़ी के बच्चों को मुकम्मल अखराजात, उसकी फ़ीस और उसकी एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी चार्जेस, जो भी वो पढ़ रहा है, 16 साल तक मतवफ़ी के बच्चे अगर तालीम हासिल करेंगे तो 16 साल तक उनके जो वज़ाइफ होंगे, जितने भी अखराजात होंगे, इस रिवीजन में ये जो आज हम लेटर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें वो उनको 3 बच्चों को, 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों को वो बेनेवलेंट फंड की रकम से जितने भी अखराजात होंगे, पहले तो बेनेवलेंट फंड की रकम मुख्तलिफ होती थी ना स्केल वाइज, और ये वो अब बच्चे के अखराजात के मुताबिक वो होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये एक बहुत ही खुशाइंद बात भी है। तो जनाब, ये 2 बातें आपने देखी कि एक तो फिनेंशियल असिस्टेंस माली इमदाद को कम करके 23/11/2023 वाली या 7 दिसंबर 2023 से पहले वाली पोजीशन पर ले आया गया। और दूसरी तब्दीली आपने ये देखी कि बेनेवलेंट फंड के तहत मतवफ़ी के 3 बच्चों को एक महदूद रकम मिलती थी, अब उसमें एक तब्दीली की गई है कि 16 साल तक जब वो बच्चे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन तक, उनके मतवफ़ी के 3 बच्चों को इस मुकम्मल तालीमी अखराजात बेनेवलेंट फंड से पूरे किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रूल 17A की। रूल 17A
दो तरह से मुलाजमीन पर लागू होता है। पहले उसको सुन लेंगे। पहले यूँ करते हैं कि रूल 17A है क्या। रूल 17A इस बात की इजाज़त देता है कि अगर एक सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस वफात पा गया तो उसकी बीवी या बच्चों में से किसी एक को उसकी तालीम के मुताबिक स्केल 1 से स्केल 11 तक की मुलाजमत दी जाती है, एक सूरत में। दूसरी सूरत उसकी ये थी कि एक सरकारी मुलाजिम जो मेडिकली रिटायर हुआ, इनवैलिड हुआ कैटेगरी ए में, उसके बच्चों को भी स्केल 1 से स्केल 11 तक उनकी तालीम के मुताबिक मुलाजमत दी जाती है। अब जब ये फिनंशियल असिस्टेंस बढ़ाई गई 7 दिसंबर 2023 में, तो मरने वाले के लवाहकीन से ये सहूलत ख़त्म कर दी गई। अब 7 फरवरी 2024 को आज जो लेटर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। ये हमारे अरबाब इख्तियार हुकूमतों का हाल है कि इतनी बड़ी तब्दीली पहले तो उजलत में की गई, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आया मुलाजमीन का तो उसको तब्दील किया गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। तो अब इसके तहत रूल 17A में सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा गया तो उसके बच्चों को या बीवी को स्केल 1 से 11 तक की मुलाजमत दी जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, ये उसका पूरा मतन है, ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, और ये फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुआ है। और ये बेनेवलेंट फ़ंड यहाँ भी आप देख रहे हैं, बेनेवलेंट फ़ंड डिपार्टमेंट को भी, बोर्ड को भी ये डायरेक्शन इशू कर दी गई हैं और वो इसके मुताबिक अपने रूल सेट करेंगे। फिनांस डिपार्टमेंट ने उनको बड़ा वाज़े तौर पर ये कह दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अब रिवीजन हुई है, माली मदद रिवर्स हुई है, 17A मुतवफ़ी के लवाहकीन के लिए बहाल हुआ है और उसमें एक इजाफ़ा हुआ है तालीमी सलाहियत के लिए कि मरने वाले के 3 बच्चों को ग्रेजुएशन तक या 16 साल के, बल्कि मास्टर तक, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर, सॉरी, 16 साल की तालीम का मतलब है कि वो बच्चे मास्टर कर लेंगे तो उसके ऑलमोस्ट तमाम तालीमी अखराजात बेनेवलेंट फ़ंड के फ़ंड से अदा किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे लिए दुआ कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।